वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। तो आज का टॉपिक है द वर्ब टू बी, लेसन 1, द वर्ब टू बी, फॉर्म्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के फॉर्म्स को हम लोग देखने जा रहे हैं, वर्तमान काल के स्वरूप। आप सभी लोग जानते हैं कि 3 काल हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो हम लोग वर्ब टू बी का उपयोग सीखेंगे, यानी कहने का अर्थ है इज, एम और आर। यह जब प्रेजेंट टेंस रहता है, वर्तमान काल रहता है, उस समय इस वर्ब का उपयोग होता है। ये सब ऑक्सिलरी वर्ब है और इसका उपयोग हम लोग यहां देखेंगे। आप जानते ही हैं कि 3 फॉर्म्स हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो हम लोग सबसे पहले किसको अध्ययन करेंगे? इसका करेंगे वर्तमान काल का। तो चलिए हम लोग देखते हैं वर्तमान काल में। तो वर्तमान काल का फर्स्ट सेंटेंस जो है वो क्या है? मोहन एक अच्छा लड़का है। अब आप लोग बताइए इसका अंग्रेजी। मोहन एक अच्छा लड़का है। तो चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहले यहां किसका इंग्लिश बनेगा? मोहन का, जो काम कर रहा है, करता है ना। तो सबसे पहले किसका अंग्रेजी बनाएंगे? मोहन, MOHAN, मोहन। और एक अच्छा लड़का है, तो इसमें तो कोई वर्ब है नहीं, नहीं क्रिया। क्रिया क्या होता है? खाना, पीना, रोना, सोना, गाना, जो हिंदी में अंत में ना हो, है ना, या कहिए डूइंग वर्ड्स आर वर्ब्स। तो वर्ब्स तो है नहीं, तो यहाँ वर्ब्स के जगह पर हम लोग है के जगह पर क्या लगाएंगे? ऑक्सिलरी वर्ब्स। और मोहन जो है एक लड़का है, इसलिए सिंगुलर है, इसलिए यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब क्या आ जाएगा? इज। ठीक है। सबसे पहले हमने अंग्रेजी बनाया किसका? मोहन का। उसके बाद सबसे लास्ट में आ गए, सबसे अंतिम में आए और देखते हैं कि वर्ब है कि नहीं। अगर वर्ब नहीं है तो ऑक्सिलरी वर्ब लगा देंगे। क्लियर? उसके बाद पीछे से आगे की तरफ बढ़ेंगे। किधर? पीछे से आगे की तरफ। हिंदी का अंग्रेजी बनाना बहुत आसान है, देखते जाइए। उसके बाद हम लोग किसका अंग्रेजी बनाएंगे? अच्छा लड़का। किसका? अच्छा लड़का का। और अच्छा लड़का का अंग्रेजी क्या होगा? गुड बॉय। लड़का का तो बॉय, लेकिन कैसा लड़का है? तो अच्छा लड़का है ना। तो अच्छा लड़का का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? गुड बॉय। लेकिन एक है तो यहां पर एक आर्टिकल भी लग जाएगा। मोहन इज ए गुड बॉय। कैसा लड़का है? तो अच्छा लड़का है। क्लियर? और इसी प्रकार से आप लोग देखिए, बनाइए। सेकंड है वह गूंगी है। क्लियर है ना। तो सबसे पहले किसका अंग्रेजी होगा? वह का। गूंगा नहीं ना है, क्या है? गूंगी, यानी लड़की है। तो लड़का और लड़की के लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे? वह के लिए प्रोनाउन ही, या नहीं तो सी। गर्ल से तो क्या हो जाएगा? सी, SHEC। और यहां पर है के लिए क्या हो जाएगा हमारे को? इज। सी इज। कैसी है? उसकी प्रॉपर्टी है ना, गुण है। तो कैसी है? गूंगी है। और गूंगी का अंग्रेजी होता है DUMB, डम्ब। सी इज डम्ब। क्लियर? नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपका क्या है? मनोज मेरा पक्का मित्र है। कैसा मित्र है? तो पक्का मित्र है। और पक्का मित्र का अंग्रेजी क्या होता है? फास्ट फ्रेंड, है ना। फास्ट फ्रेंड, नहीं तो कह सकते हैं बेस्ट फ्रेंड, है ना। पक्का मित्र है। तो सबसे पहले किसका अंग्रेजी बनेगा? सबसे पहला जो कि हमारा सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा? मनोज, MANOJ। अब यहां क्या है? क्रिया तो है नहीं, है ना। तो क्या लिखेंगे? इज। इज पक्का मित्र है, यानी वर्तमान में है, इसलिए फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट टेंस है। मनोज इज किसका? तो मेरा पक्का मित्र है ना। मेरा पक्का मित्र है। तो मेरा पक्का मित्र का अंग्रेजी होगा, मेरा का क्या हो जाएगा? माई फास्ट फ्रेंड। मनोज इज माई फास्ट फ्रेंड, FRIEND। क्लियर?
तो नेक्स्ट देखते हैं, मेरे पिताजी घर पर नहीं हैं। अब इसका बताइए अंग्रेजी। अब तो आप लोग सीख गए हैं, बता दीजिएगा। तो मेरे पिताजी का सबसे पहले अंग्रेजी लिखेंगे, सबसे पहले किसका लिखेंगे? मेरे पिताजी का। तो माई फादर, माई फादर। और उसके बाद लास्ट में जाके देख रहे हैं वर्ब है कि नहीं, तो वर्ब तो है ही नहीं, है ना, नहीं है। तो क्या हो जाएगा? माई फादर इज, है ना, क्योंकि एक ही पिताजी है, दो तो है नहीं। तो नहीं है तो माई फादर इज नॉट, नहीं है ना, नहीं, निगेटिव आ गया तो इज के बाद तुरंत हम लोग लिखेंगे क्या? नॉट। माई फादर इज नॉट, कहाँ नहीं है? तो घर पर नहीं है। तो उसके लिए हम लोग एक प्रीपोजिशन लगाएंगे एट और लिखेंगे होम। माई फादर इज नॉट एट होम। क्लियर? सभी लोग देख रहे हैं। मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन इज ए गुड बॉय। वह गूंगी है, सी इज डम। मनोज मेरा पक्का मित्र है, मनोज इज माई फास्ट फ्रेंड। मेरे पिताजी घर पर नहीं है, माई फादर इज नॉट एट होम। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सभी लोग लिख लिए? नेक्स्ट देखिएगा, रीड कीजिए सभी लोग और मेरे को बताइएगा कि क्या होगा। सबसे फर्स्ट आपका क्या है? आज हवा बंद नहीं है। आज हवा बंद नहीं है, यानी हवा चल रही है, हम लोग छत पर जा सकते हैं और पतंग उड़ा सकते हैं। तो इसका अंग्रेजी क्या होगा? बड़ा मज़ेदार है। यहाँ ऐसा सेंटेंस जब आता है ना, तो हवा तो हम लोग समझ ही रहे हैं कि बंद नहीं है, तो हवा बंद नहीं है, मेरा खर्चा पानी थोड़ी बंद नहीं है, वो नहीं। तो हवा के सेंस में कहा जा रहा है, हम लोग स्पोकन इंग्लिश में जब बोलते हैं तो क्या बोलेंगे? इट इज नॉट क्लोज। इट इज, एयर ना बोल करके एयर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इट इज नॉट क्लोज टूडे। इट इज नॉट क्लोज टूडे। क्लियर? आज हवा बंद नहीं है का अंग्रेजी क्या होगा? आप नहीं लिखिएगा एयर इज नॉट क्लोज टूडे, नहीं तो गलत हो जाएगा, नंबर मिलेगा 0। लिखेंगे क्या? इट इज नॉट क्लोज टूडे। क्लियर है? क्या हुआ? हवाई जहाज है। इसका अंग्रेजी क्या होगा? क्या हुआ? हवाई जहाज है। तो क्या हुआ, ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो सबसे पहले आप यहां पर वह हवाई जहाज है अगर रहता तो अंग्रेजी हम लोग क्या बनाते? इस क्या को भूल जाइए और यहां पर देखिए कि वह हवाई जहाज है, तो क्या लिखते? दैट इज एन एरोप्लेन। यही ना लिखते? दैट इज एन एरोप्लेन। लेकिन ये सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहां पर जो इज है ये क्या होगा? प्रश्नवाचक जो सेंटेंस रहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहेंगे, उसमें ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाता है, सब्जेक्ट के पहले आता है। ठीक है? तो क्या हुआ? हवाई जहाज है के लिए अंग्रेजी क्या हो जाएगा? इज दैट। इज दैट एन एरोप्लेन। देखिए किस तरह से बना। वहां सिर्फ जो हमारा सिंपल में रहता है उसमें क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब जंप करके यहां शुरू में आ जाता है सिर्फ, और हो जाता है इज दैट एन एरोप्लेन, यानी ये नहीं होगा, है ना। हमारे को होगा इज दैट एन एरोप्लेन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है? मैं भूखा और प्यासा हूं। क्या होगा बताइए आप लोग? यस, वेरी गुड, आई, है ना। मैं के लिए आई, और आई के साथ ऑक्सिलरी वर्ब क्या आ जाता है? एम। भूखा और प्यासा, इसके लिए इंग्लिश क्या होगा? हंग्री एंड थ्रस्टी। हंग्री एंड थ्रस्टी, है ना, भूखा भी और प्यासा भी। वेरी गुड, सही बोले। नेक्स्ट, मैं उसका मित्र नहीं हूं। तो यहां भी मैं है ना, तो यहां भी क्या हो जाएगा? आई, और आई के लिए ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगता है? क्या लगेगा? एम, है ना। आई एम नॉट, किसका मित्र नहीं हूं?
मैं उसका मित्र नहीं हूं। तो आई एम नॉट और उसका मित्र, है ना, उसका मित्र का क्या होगा, हिज फ्रेंड। लड़की रहता तो हर होता, लेकिन उसका है इसलिए हिज होगा, और उसकी रहता तो हर रहता, है ना। आई एम नॉट हिज फ्रेंड। क्लियर। आप देख लिए आज हवा बंद नहीं है, इट इज नॉट क्लोज टूडे। क्या वह हवाई जहाज है, तो इज दैट एन एरोप्लेन। मैं भूखा और प्यासा हूं, आई एम हंग्री एंड थ्रस्टी। मैं उसका मित्र नहीं हूं, आई एम नॉट हिज फ्रेंड। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। चलिए रीड कीजिए आप लोग। सबसे पहला सेंटेंस क्या है, क्या मैं गलती पर हूं, क्या मैं गलती पर हूं। तो मैं के लिए क्या आता है, ऑक्सिलरी वर्ब एम। तो प्रश्नवाचक है इसलिए सबसे पहले क्या लिखाएगा, एम। क्लियर। और मैं का आई, है ना, मैं के लिए आई, एम आई क्या हो जाएगा, गलती पर, है ना, गलती पर हूं। तो ऑन द रॉन्ग नहीं लिखिएगा, लिखिएगा इन द रॉन्ग, माने कोई गलती हम नहीं किए हैं, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, आई एम इन द रॉन्ग। नेक्स्ट, वे समझदार नहीं हैं, वे समझदार नहीं हैं। तो क्या होगा, वे के लिए दे, वेरी गुड, दे, और दे के साथ क्या लगाएं, आर। अच्छा, दे आर, और इसके बाद नॉट, वेरी गुड। अब तो आप लोग बनाने लगे हैं, समझदार का वाइज, दे आर नॉट वाइज। नेक्स्ट है, वे जल्दी में हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, वे का जल्दी, देयर। वे का क्या होगा, देयर होगा, नहीं ना, गलत बोला, वे का होगा दे। मेरे को भी गलती करा देता है। दे आर इन हरी, दे आर इन हरी, वे जल्दी में हैं, इसलिए यहां पर इन लगेगा, और अंग्रेजी होगा दे आर इन हरी। तुम प्यासे नहीं हो, तुम प्यासे नहीं हो हम लोग बोलते हैं, तो इसका क्या होगा, तुम के लिए यू, यू, और यू के साथ ऑक्सिलरी वर्ब आर। यू आर नहीं हो तो नॉट होगा, है ना, यू आर नॉट थ्रस्टी, THIRSTY, थ्रस्टी, यू आर नॉट थ्रस्टी। क्लियर है। फर्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं गलती पर हूं, एम आई इन द रॉन्ग। नेक्स्ट है, वे समझदार नहीं है, तो दे आर नॉट वाइज। थर्ड है, वे जल्दी में हैं, दे आर इन हरी। नेक्स्ट है, तुम प्यासे नहीं हो, यू आर नॉट थ्रस्टी। अब नेक्स्ट सर देखते हैं। देखिए अगला क्या है, क्या वे धनी हैं, क्या है, क्या वे धनी हैं। तो क्या का अंग्रेजी क्या हो जाएगा यहां पर, आर, क्योंकि वे हैं लिखा हुआ, तो आर दे रिच, आर दे रिच, रिच मीन्स होता है धनी, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुम बहादुर सिपाही नहीं हो, तो क्या हो जाएगा, आर यू, आर यू। क्लियर है, पहले यहां बन गया, उसके बाद नॉट लगा देते हैं, आर यू नॉट। क्लियर है, आर यू नॉट अ ब्रेव सोल्जर, ब्रेव सोल्जर, SOLDIER, सोल्जर। क्या तुम बहादुर सिपाही नहीं हो, आर यू नॉट ए ब्रेव सोल्जर। तुम कौन हो, हम लोग पूछते हैं तुम कौन हो, तो यहां पर हम किसी व्यक्ति को पूछ रहे हैं कि तुम हो कौन, कौन हो, है ना, तो उसके लिए लिखते हैं क्या, हु। कोई व्यक्ति के लिए अगर हम लोग कौन पूछे तो उसका अंग्रेजी क्या होता है, हु। यहां पर हम लोग शुरू करेंगे किससे, हु से, क्योंकि यहां पर कौन आ गया, क्या नहीं है, कौन आ गया, तो इस कौन का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हु आर यू, हु आर यू, और हु के बाद आर, है ना, डबल इंट्रोगेटिव हो गया, हु आर यू। क्लियर। तुम क्या काम
करते हो। अब पूछा जा रहा है क्या काम करते हो। हम लोग पूछते हैं कि तुम क्या काम करते हो, जरा बताओ तो, है ना। तो बड़ा सिंपल इसका इंग्लिश है और वो है व्हाट आर यू। बड़ा सिंपल हम बता देते हैं इसका, व्हाट आर यू यानी तुम क्या हो, तुम क्या काम करते हो। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, क्या करते हो, टीचर हो, क्या हो। क्लियर। क्या वे धनी हैं, आर दे रिच। क्या तुम बहादुर सिपाही नहीं हो, आर यू नॉट अ ब्रेव सोल्जर। तुम कौन हो, हु आर यू। तुम क्या काम करते हो, व्हाट आर यू। नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं और ये रहा हमारा, इनमें से कौन तुम्हारा भाई है। फर्स्ट सेंटेंस है इनमें से, माने बहुत सारे लोग हैं क्लास में बैठे हुए हैं, तो हम सोहन से पूछ रहे हैं बताओ तुम कि इनमें से कौन तुम्हारा भाई है। यहाँ पर जो बैठे हुए हैं चार, तो इनमें से कौन तुम्हारा भाई है। तो इसका अंग्रेजी क्या होगा, विच इज, WHICH, क्योंकि कोई एक ही होगा, तो विच इज योर ब्रदर, विच इज योर ब्रदर। इनमें से कौन तुम्हारा भाई है का इंग्लिश। किताब कहाँ है, अब किताब कहाँ रखा हुआ है ये बताना है, तो इस कहाँ का अंग्रेजी क्या होगा, वेयर, है ना। किताब कहाँ है, चंद्र बिंदु होता है, तो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वेयर इज द बुक, वेयर इज द बुक, BOOK। सभी लोग नोट करते जाएंगे। नेक्स्ट है उसे ऊंचा सुनाई देता है। उसे कैसा सुनाई देता है, तो ऊंचा सुनाई देता है, तो इसका अंग्रेजी होता है ऊंचा सुनाई देना, है ना। ऊंचा सुनाई देना, इसके लिए हम लोग बोलेंगे ही इज, याद रखिएगा इसका अंग्रेजी, समझे। ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग। ऊंचा सुनाई देने के लिए हम लोग बोलते हैं क्या, हार्ड ऑफ हियरिंग। ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग। नेक्स्ट है घर को आग लगी हुई है। घर को आग लगी हुई है, घर में आग लग गई है ना, तो बोलते हैं घर को आग लगी हुई है, जाओ पानी लाओ, डालो, बचाओ, है ना। तो इसका अंग्रेजी होता है द हाउस इज ऑन फायर। द हाउस, THE, द हाउस इज ऑन फायर। क्या बोलते हैं, ऑन फायर। देखिए ट्रांसलेशन बनाते बनाते और हमारे को सब पढ़ाते पढ़ाते आपका प्रीपोजिशन कौन कहाँ लगता है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके लिए कोई नियम रूल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सब आपका ऐसे ही चलते चला जाएगा प्रैक्टिस से, ठीक है। घर को आग लगी हुई है, द हाउस इज ऑन फायर। उसे ऊंचा सुनाई देता है, ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग। किताब कहाँ है, वेयर इज द बुक। इनमें से कौन तुम्हारा भाई है, तो विच इज योर ब्रदर। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गाड़ी अभी नजर नहीं आती है ना। स्टेशन पर खड़े हैं, प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे हैं, गाड़ी नजर नहीं आ रही है, किनारे खड़े होकर प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, ओहो हो गाड़ी अभी नजर नहीं आती है। हम लोग हिंदी में बोलते हैं, तो इंग्लिश में इसे बोलेंगे कैसे वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले गाड़ी के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रेन। ट्रेन को बोलते हैं हम लोग गाड़ी, है ना। तो द ट्रेन, द क्यों लग जाएगा, क्योंकि एक निश्चित ट्रेन है जिसका हम टिकट कटाए हैं और उसी से हमें जाना है और उसी गाड़ी को देख रहे हैं कि गाड़ी अभी नज़र नहीं आती है, अभी तो और इंतज़ार करना पड़ेगा, है ना। तो द ट्रेन इज नॉट एट इन साइट, YET इन साइट। द ट्रेन इज नॉट एट इन साइट। नेक्स्ट है क्या वह दौरे पर है,
क्या वह दौरे पर है, यानी टूर पर है ना। टूर पर को हम लोग इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं दौरे पर। दौरे मतलब ये मत समझिए कि उसको चक्कर आ रहा है, मिर्गी आ रहा है, वो नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पर टूर के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? इज ही ऑन टूर, इज ही ऑन टूर। क्या शाम काम में बहुत लीन है? खेलने नहीं जाएगा, बहुत लीन है, घूमने नहीं चलेगा, है ना। हम लोग कहते हैं कि क्या शाम काम में बहुत लीन है, तो कैसे होगा? इज शाम एस कैपिटल होगा, शाम वेरी बिजी। क्लियर? नेक्स्ट है गाड़ी चल रही है। ट्रेन में आ गई, ट्रेन में बैठ गए, तो अब कह रहे हैं कि गाड़ी चल रही है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? द ट्रेन इज इन मोशन, द ट्रेन इज इन मोशन, MOTION, मोशन। क्लियर? फर्स्ट सेंटेंस था हमारा, गाड़ी अभी नजर नहीं आती है। द ट्रेन इज नॉट एट इन साइट, क्या वह दौरे पर है? इज ही ऑन टूर, क्या शाम काम में बहुत लीन है? इज शाम वेरी बिजी, गाड़ी चल रही है। द ट्रेन इज इन मोशन। चलिए नेक्स्ट। फर्स्ट क्या है? मेरा कोई दोस्त नहीं है। विकार में आप हमको तंग कर रहे हैं, बेफालतू तंग कर रहे हैं। मेरा कोई दोस्त नहीं है का अंग्रेजी क्या होगा? तो मेरा का अंग्रेजी हो जाएगा आई, और आई के लिए लग जाएगा एम, क्योंकि कोई वर्ब नहीं है, और नहीं है तो एन नॉट, आई एम नॉट, और कोई दोस्त नहीं है तो आई एम नॉट एट फॉल्ट, FAULT, फॉल्ट। आई एम नॉट एट फॉल्ट, मेरा कोई दोस्त नहीं है। मोहन और सोहन जेब कतरे हैं। मोहन और सोहन क्या हैं? जेब कतरे हैं। तो मोहन और सोहन, मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन, ये दोनों का दोनों नाम ही जेब कतरा है मेरा एरिया में, है ना। तो मोहन और सोहन दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति नहीं। अगर एक रहता तो इज लगता, दो व्यक्ति आ गया, और एंड कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है मोहन और सोहन, तो इसके साथ क्या लग जाएगा? मोहन एंड सोहन के साथ आर, इज नहीं लगेगा, आर। मोहन एंड सोहन आर जेब कतरे का अंग्रेजी होता है पिक पॉकेट्स। क्या होता है? पिक पॉकेट्स, PIC के पिक, यहां पर डैश देंगे और लिखेंगे पॉकेट्स, पिक पॉकेट्स। मोहन एंड सोहन आर पिक पॉकेट्स। नेक्स्ट है तुम्हें स्कूल को देर हो गई है। तुम्हें स्कूल को देर हो गई है, तो तुम्हें का अंग्रेजी यू आर लेट फॉर स्कूल, यू आर लेट फॉर स्कूल। क्लियर? यू आर लेट फॉर स्कूल। नेक्स्ट है लास्ट, हम सभी अच्छे साथी हैं। हम चार यहाँ बैठे हुए हैं और कह रहे हैं हम सभी अच्छे साथी हैं, आज पिकनिक पर जाएंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ अस, हम सभी का, ऑल ऑफ अस। हम सभी का अंग्रेजी क्या हो गया यहाँ पर? ऑल ऑफ अस। हम सभी चार के बारे में बोल रहे हैं, तो इज नहीं होगा, आर होगा। ऑल ऑफ अस आर गुड, क्या होगा? गुड फ्रेंड्स, है ना। एक और नया वर्ड हम बताते हैं, कंपेनियंस। क्या कहते हैं? कंपेनियंस। वर्ड मीनिंग आपको अलग से सीखने का कोई जरूरत नहीं है, मैं इतना बताऊंगा ट्रांसलेशन ग्रामर में,
हंसते खेलते सीख जाएंगे। हम सभी अच्छे साथी हैं, ऑल ऑफ अस आर गुड कंपेनियंस। मेरा कोई दोस्त नहीं है, आई एम नॉट एट फॉल्ट। मोहन और सोहन जेब कतरे हैं, मोहन एंड सोहन आर पिक पॉकेट्स। तुम्हें स्कूल को देर हो गई है, यू आर लेट फॉर स्कूल। हम सभी अच्छे साथी हैं, ऑल ऑफ अस आर गुड कंपेनियंस। नेक्स्ट, क्या है? यस, आपके पिताजी क्या करते हैं? ये भी एक सवाल हम लोग अक्सर पूछते हैं अपने बच्चों से। हमारे यहाँ कोई बच्चा आया तो सीधे पूछते हैं इंक्वायरी में, आपके पिताजी क्या करते हैं? अब इसे अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं? व्हाट इज योर फादर? सिंपल, क्या करते हैं के लिए देखिए सिंपल हम लोग बोल देते हैं क्या, व्हाट इज योर फादर? माई फादर इज अ बिजनेसमैन। हम लोग बोलते हैं, जवाब देते हैं, माई फादर इज अ टीचर। व्हाट इज योर फादर? आपकी घड़ी में क्या समय है? नेक्स्ट है, आपकी घड़ी में क्या समय है? ये भी हम लोग पूछते हैं। आज तो घड़ी कोई लगाता नहीं है, अब तो कहेंगे आपकी मोबाइल में क्या समय है ना। चलिए, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच? आपके घड़ी के अनुसार व्हाट इज द टाइम, क्या समय है का अंग्रेजी हो गया व्हाट इज द टाइम। अब क्या है, आपकी घड़ी में, तो इसके लिए हम लोग लिख देते क्या, बाय योर वॉच। आपकी घड़ी के अनुसार क्या समय है श्रीमान जी बताइए। अंग्रेजी क्या हो जाएगा, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। नेक्स्ट है, गाड़ी के आने का क्या समय है? चलिए बताइए, आप लोग बताइए क्या होगा। यस, वेरी गुड। इसका अंग्रेजी होगा व्हाट इज द अच्छा कमिंग टाइम, नहीं कमिंग टाइम नहीं बोलेंगे, ट्रेन के लिए अराइवल टाइम बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, अराइवल टाइम, ARRIVAL, अराइवल टाइम। व्हाट इज द अराइवल टाइम ऑफ द ट्रेन, क्लियर है। नेक्स्ट है, अगली गाड़ी कब आएगी, है ना। अगली गाड़ी कब आएगी, हम लोग कह रहे हैं गाड़ी के आने का क्या समय है, तो अगला पूछ रहा है अगली गाड़ी कब आएगी बताइए ना, है ना। तो गाड़ी के आने का क्या समय, तो व्हाट इज द अराइवल टाइम ऑफ द ट्रेन पूछे, तब दूसरा सेंटेंस अगली गाड़ी कब आएगी, तो व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन ड्यू। उधारी के लिए भी ड्यू बोलते हैं, यहाँ पर गाड़ी कब आएगी उसके लिए भी ड्यू बोलते हैं। व्हेन इज द, ऐसे ऐसे सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रांसलेशन के बुक में नहीं मिलेंगे जल्दी। व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन ड्यू, व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन ड्यू। हमने क्या क्या बताया, आपके पिताजी क्या करते हैं, तो व्हाट इज योर फादर। नेक्स्ट क्या है, यस, आपकी घड़ी में क्या समय है, क्या होगा अंग्रेजी, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। गाड़ी के आने का क्या समय है, व्हाट इज द अराइवल टाइम ऑफ द ट्रेन। यहां पर द लगा है क्योंकि निश्चित समय है, द लगा है क्योंकि निश्चित समय के बारे में पूछा जा रहा है। अगली गाड़ी कब आएगी, है ना, तो व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन ड्यू, द लगा हुआ है। ये द ए एन कहाँ लगता है ये तो बताया ही जाएगा, लेकिन यहाँ हम लोग यूज करते हुए भी न जाने कब सीख जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट, लास्ट है, तो हम लोग हमेशा पूछते हैं कि वह क्रिकेट में कैसा है, वह पढ़ने में कैसा है ना, वह खेलने में कैसा है, वह खाने में कैसा है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है, वह क्रिकेट में कैसा है, बताइए इसका। बोलिए, सभी लोग देख रहे हैं।
यस, सभी का जवाब है। तो क्या होगा इसका? कोई नहीं। व्हाट इज ही लाइक, व्हाट इज ही लाइक। आप कहिएगा सर ये सब कहाँ से लाते हैं? याद करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें याद हो जाएगा। व्हाट इज ही लाइक एट क्रिकेट। वह खाना पकाने में कैसा है, वह खाना पकाने में कैसी है, पूछ सकते हैं ना। व्हाट इज सी लाइक एट कुकिंग, है ना। स्टेशन का सबसे निकट रास्ता कौन सा है? हम लोग पूछते हैं मंदिर जाने का सबसे निकट रास्ता कौन सा है, तो यहाँ हम लोग पूछ रहे हैं स्टेशन का सबसे निकट रास्ता कौन सा है। तो क्या होगा? विच। यहाँ हम लोग बोलेंगे विच, WHICH, विच इज द नियरेस्ट वे। सबसे निकट के लिए हम लोग लिखते हैं क्या? नियरेस्ट, NEAREST, नियरेस्ट वे। तो कहाँ जाने के लिए पूछ रहे हैं? स्टेशन को, है ना। स्टेशन के लिए सबसे निकट रास्ता। तो विच इज द नियरेस्ट वे टू द स्टेशन, टू द स्टेशन। चलिए, ये यहां पर मैंने कुछ सेंटेंस आपको बताए फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, देख लिए। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही काफ़ी है, और फिर हम लोग नए क्लास में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।